नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में परीक्षावाणी कृषियों प्रौद्योगिकी से एग्रीकल्चर की 7वीं क्लास लेकर आया हूं और इस क्लास में हम लोग एग्रीकल्चर के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं दोस्तों इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक का कुल क्षेत्र न्यूनतम है, यहाँ पर आपको बताना है। तो भारतीय राज्यों में से किसका कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है, इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या बनेगा दोस्तों। यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का कलेक्शन है। आप लोग सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक बने रहें। तो आप लोग आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या बनेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, हरियाणा इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कृषि गणना 2010-11 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल जोतों में सीमांत जोतों का प्रतिशत यहाँ पर कितना है दोस्तों। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 40.69% है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय निर्यात की परंपरागत वस्तु है। तो यहाँ पर भारतीय निर्यात की परंपरागत वस्तु आपको बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की यदि हम बात करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश में कितने राज्य कृषि विश्वविद्यालय कार्यरत हैं। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 5 राज्य कृषि विश्वविद्यालय कार्यरत हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर, भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य इनमें से आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र का विकास लक्ष्य से अधिक हुआ है। तो यहाँ पर आपको बताना, पहला ऑप्शन है 8वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 6वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी है पहली पंचवर्षीय योजना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहली पंचवर्षीय योजना इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस उर्वरक के उपयोग हेतु भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पोटास इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऊसर मृदा सुधारक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो ऊसर मृदा सुधारक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऊसर मृदा सुधारक के रूप में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में सीमांत किसानों की सहभागिता समस्त कृषक समुदाय में कितना है। ऑप्शन ए दिया गया है 40%, ऑप्शन बी है 50%, ऑप्शन सी है 68.52%, ऑप्शन डी है 70%। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 68.52%। भारत में सीमांत किसानों की सहभागिता समस्त कृषक में है 68। क्वेश्चन नंबर 23 है, बांस के उत्पादन में भारत का स्थान इनमें से आपको बताना है। प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, छठवां है। तो बांस के उत्पादन में संसार में भारत का स्थान द्वितीय है दोस्तों, ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में नीचे दिए गए खाद्यान्नों का उनके उत्पादन वर्ष 21-22 मिलियन टन में का सही क्रम कौन सा है इनमें से। तो 24 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चावल, गेहूं, मोटे अनाज दालें इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खाद्य और पोषण मंडल भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन सी है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी है ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था।
मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में कृषि को समझा जाता है। तो भारत में कृषि को क्या समझा जाता है? जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है, एक व्यवसाय, एक व्यापार, एक उद्योग। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत में कृषि को जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के कुल जोतों में लघु कृषक जोतों का प्रतिशत कितना % है? तो 28 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। इसका सही जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन की सही विकल्प की बात करें तो ऑप्शन जो है सी इसका राइट जवाब हो जाएगा, 13.01%। इस क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32 है, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए है नहर, ऑप्शन बी है कुआं, ऑप्शन सी है तालाब, ऑप्शन डी है अन्य। तो 32 का आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर 32 की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, तालाब इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उनके निम्नलिखित में से किस योगदान से जाना जाता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, ऑप्शन बी है औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, खाद्यान्न आपूर्ति, उपरोक्त सभी। तो 33 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर भारत की सिंचाई क्षमता का 62% पूरा होता है बृहद परियोजना से, लघु बृहद परियोजनाओं से, लघु परियोजनाओं से, मध्य परियोजनाओं से। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर 34 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, लघु परियोजनाओं से भारत की सिंचाई क्षमता का 62% पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ICAR नई दिल्ली द्वारा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब लागू किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2005 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, NAIP नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट ICAR द्वारा किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो आप लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2006 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देश में वर्तमान में ICAR नई दिल्ली के अंतर्गत कितने कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं? तो यहाँ पर आपको आंसर देना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 37 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 731 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आम्रपाली इंटू वनराज किस्मों के क्रॉस से आम की कौन सी संकर प्रजाति विकसित की गई थी? तो यहाँ पर आपको आंसर देना है। 38 का राइट आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन सी, अनमोल। आम्रपाली इंटू वनराज के क्रॉस से अनमोल प्रजाति जो है विकसित की गई है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर भारत के विभिन्न हिस्सों में कृषि उत्पादन भिन्न भिन्न तीव्रताओं के बाढ़ और सूखों से बहुत अधिक प्रभावित है। उस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय धारणीय नहीं है? इनमें से आपको यहाँ पर आंसर देना है। इसका सही आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कृषि के लिए बाढ़ और सूखा प्रवण क्षेत्रों का परिहार। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सी फसल जो है सम्मिलित नहीं है? तिलहन, गेहूँ, चावल, दलहन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, तिलहन फसल जो है राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है। बाकी सभी जो है राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में शामिल फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 41 है, राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजनाओं में आरंभ किया गया था? आपको यहाँ पर आंसर देना है। तो आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। ऑप्शन ए है 11वीं पंचवर्षीय योजना में, 10वीं पंचवर्षीय योजना में, 9वीं पंचवर्षीय योजना में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 41 का आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी, 10वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन को आरंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक इनमें से कौन से हैं? जीवाणु है, शैवाल है, आर्सेनिक है, वायरस है। तो आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 42 के आंसर की बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर आर्सेनिक हो जाएगा। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक आर्सेनिक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर भारत सरकार की सी बकथोर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है, इस पादप का क्या महत्व है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी,
इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। केवल फर्स्ट और थर्ड इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, यह मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक और मरुस्थलीकरण को रोकता है। और तीसरा ऑप्शन है, इसमें पोषकीय मान होता है और यह उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूलित होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पहला और तीसरा विकल्प राइट जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक सूखाग्रस्त है। तो भारत का इनमें से कौन सा क्षेत्र है जो सर्वाधिक सूखाग्रस्त है। ऑप्शन ए है गंगानगर, ऑप्शन सी है लेह और पश्चिम उत्तर। यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो 45 का यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लेह इसका राइट जवाब बनेगा भारत का। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 है, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा था। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है। ऑप्शन ए है एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन बी है एस अयप्पन, ऑप्शन सी है के.बी. थॉमस, ऑप्शन डी है एम.एस. रंधावा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एम.एस. रंधावा ने भारतीय कृषि का इतिहास लिखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 62 की बात करेंगे, राष्ट्रीय कृषि बाजार नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम को क्रियान्वित करने का क्या लाभ होता है। ऑप्शन फर्स्ट है, यह कृषि वस्तुओं के लिए सर्व भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है। यह कृषकों के लिए राष्ट्रव्यापी बाजार सुलभ कराता है, जिसमें उनके उत्पाद की गुणवत्ता के अनुरूप कीमत मिलती है। नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 62 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत में पिछले 5 वर्षों में खरीफ की फसलों की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर पहला ऑप्शन है, धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है, ज्वार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र तिलहनों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र की तुलना में अधिक है, कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर है, गन्ने की खेती के अंतर्गत क्षेत्र निरंतर घटा है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। केवल पहला और तीसरा जो है विकल्प इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है और थर्ड ऑप्शन कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है। ये दोनों ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत द्वारा आयातित कृषि जिसमें पिछले 5 वर्षों में निम्नलिखित में से किस एक का मूल्य के आधार पर अधिकतम आयात रहा है। ऑप्शन ए है मसाले, ऑप्शन बी है ताजे फल, ऑप्शन सी है दलहन, ऑप्शन डी है वनस्पति तेल। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वनस्पति तेल इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पिछले 5 वर्षों के दौरान विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है। तो यहाँ निर्यातक आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत विश्व में चावल। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है पंजाब। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यहाँ पे राइट जवाब क्या बनेगा। तो 68 का यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। और आज के इस क्लास में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।